नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, इलाके की बत्ती हुई गुल, कहां सड़क पर सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। तो चलिए विस्तार से निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। बिजनौर बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रांसफार्मर की आग पास में बनी मिठाई और एक शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही आसपास के इलाके की बिजली गुल हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद अफजान की रिपोर्ट। ब्लॉक जुन्नारदेव आने वाली ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के भवन में 30 मई से 6 जून तक ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर पंच सरपंच के नामांकन भरे जा रहे हैं। जैसा कि सहायक निर्वाचन अधिकारी ओपी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला पर 14 पंचायतों को लेकर पंच सरपंच के नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। सर जी, आपका नाम? ओम प्रकाश जोशी, बीआरसी, यहाँ पे सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्लस्टर विशाला में 14 पंचायत और 233 वार्डों के फॉर्म वितरण करके फॉर्म लिए जा रहे हैं। आज दिनांक तक 11 सरपंच के आवेदन पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं, साथ ही 30 पंच वार्डवार जो है हमें आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो हमारे द्वारा ले लिए गए हैं और सोमवार के दिन बाकी शेष फॉर्म दिए जाएंगे। मेरा इस कलेक्टर में फॉर्म भरने वालों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करें, नहीं तो समय सीमा निकल जाएगी तो उनके फॉर्म स्वीकार। आखिरी डेट क्या है सर? आखिरी डेट है 6 सोमवार 3 बजे तक फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। और जनपद पंचायत के लिए कहाँ पर फॉर्म लिए जा रहे हैं? पंचायत के लिए तहसील कार्यालय में बना हुआ है, वहाँ पर फॉर्म लिए जा रहे हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को लेकर पुलिस महानिरीक्षक ने हरी झंडी दिखाई। आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जिला अपराध निरोधक समिति प्रयागराज ने यातायात पुलिस के साथ बाइक, स्कूटी, हेलमेट आदि सभी सुरक्षा के साथ एक विशाल रैली निकाली। रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और पूर्व मंडलायुक्त आर.एस. वर्मा ने दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला अपराध निरोधक समिति के सचिव संतोष कुमार श्रीवास्तव और अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। पुलिस महानिरीक्षक ने अपील की कि यातायात नियमों का पालन करना सड़क पर जीवन की सुरक्षा और दुर्घटना से बचाव का सबसे सरल उपाय है। सभी को इसका पालन करना चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शहर में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद लगातार पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। शनिवार को रतलाम पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से लाखों रुपए नकदी से भरा बैग बरामद किया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए 4 लोगों को थाने ले आई। पुलिस ने आयकर विभाग को भी मामले की सूचना दी। मामले के तार हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका है। रतलाम शहर में 15 लाख से ज्यादा रुपया पकड़ा गया हवाला से, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव में इस्तेमाल तो होना ही। निश्चित तौर पर अगर आप देखिएगा कि आने वाले दिन में और पकड़ा जाएगा और इसमें जब पर्दाफाश होगा ये सब बीजेपी के लोग निकलेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से जनता तो इनके साथ है नहीं, युवा इनके साथ है नहीं। अब इनका सहारा जो बचा है वो सिर्फ पैसा बचा है और जनता भी अच्छे से समझ गई। इस बार जनता को ये पैसे भी देंगे, वो भले ही ले नहीं ले, पर जिताने का काम वो कांग्रेस को निश्चित तौर पर करेंगे। चौहान साहब, एक हवाला कारोबार पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, आज सुबह टीम जो संदिग्ध चेकिंग में लगी हुई थी, तभी टीम पुलिस थाना स्टेशन रोड की टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके हाथ में थैला था। उसको चेक करने पर पैसे मिले, जिससे पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद वो जवाब नहीं दे पाया। उससे पूछताछ करने पर उसने मनीष पटवा का नाम बताया। ये जो व्यक्ति को पकड़ा था संजय परिहार था, ये मनीष पटवा के यहाँ काम करता है। तो वहाँ पर और 2 अन्य व्यक्ति और मिले, एक दीपक और एक दिनेश नाम का व्यक्ति मिला। इन चारों के पास में वहाँ चेकिंग करते हैं, वहाँ 3 थैले मिले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 15,80,250 रुपये मिले हैं। वहाँ पूछताछ करते कोई भी संतोष पर जवाब चूँकि नहीं दिया, इसलिए इसमें इनको विधिवत जो पैसे इनको जब्त किया जा रहा है और इसमें इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दी जा रही है। कितना पैसा तो कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी पूछताछ की जा रही है इसमें, लेकिन चूँकि प्रथम दृष्टया को संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे,
तो जिनके पास से जब्ती है। अभी हिरासत में कितने लोग हैं? अभी कुल पूछताछ के लिए 4 लोगों को लेके आए हैं। मनीष पटवा है, उसके साथ में काम करने वाले संजय और दीपक है, और एक दिनेश काम करने वाले। ये जो अब रतलाम बहुत बड़ा जोन है गोल्ड का, और यहाँ पे लगभग अरबों का कारोबार होता है। 70 किलो सोना भी रतलाम में स्टेशन में पकड़ा जा चुका है। इस तरह की बड़ी घटनाएं या बड़े हवाला कारोबार से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं कोई बड़ी लिंक आपको भी सामने आई? इसमें भी पूछताछ जारी है, क्योंकि ये बुलियन का काम करना भी बता रहा है अपने आप में व्यक्ति, और पूर्व में भी इसका 2014 में बता रहा है कि मानक क्षेत्र में प्रकरण इसी टाइप से जो मतलब कहीं ना कहीं हवाला का रैकेट है, ये तो क्लियर हो रहा है। इसमें अभी कुछ कहना संभव नहीं, पूछताछ चल रही है इसमें, लेकिन प्रथम दृष्टया जो तथ्य हैं वो आपको बता। सर, मामला इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, अन्य विभाग को किसी इसमें सूचना इनकम दी है? टैक्स को विधिवत सूचना कर दी गई है, मौखिक कर दी गई, राइटिंग में भी की जाएगी। इसके निवास में भी तलाशी ली गई? रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम शहर में यातायात विभाग की अनदेखी के चलते शनिवार सुबह लोडिंग वाहन ने 12 वर्षीय मुबेशुरा पिता मोहम्मद कुरैशी निवासी कुरैशी मंडी को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन मदरसे पढ़ने जा रही मुबेशुरा को चपेट में लेने के बाद करीब 35 फीट तक घसीटा। बालिका को बचाने के प्रयास में 45 वर्षीय बूढ़ा पिता अब्दुल लतीफ कुरैशी निवासी कुरैशी मंडी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त घटना के दौरान क्षेत्र में आक्रोश पनप गया है। रहवासियों ने जानलेवा पिकअप वाहन में तोड़फोड़ कर लापरवाह चालक की पिटाई कर दी। सर, किस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, किससे हुआ और किसकी बच्ची है? ये बच्ची है मुबेशरा, पिता का नाम मोहम्मद लतीफ, उम्र करीबन 12 साल की है। एक कसाई कुरैशी मंडी रतलाम की रहने वाली है, और इसके साथ एक और इसके पड़ोसी था बूढ़ा पिता अब्दुल लतीफ कुरैशी, उम्र करीबन 45 साल, निवासी कुरैशी मंडी रतलाम के रहने वाले हैं। एक टाटा पिकअप है और लापरवाही पूर्वक ये चलाया है, तो बच्ची को लपेट में नहीं है। बच्ची को बचाने को जो है बुरे आए हैं, तो उनको भी चोट आई है। तो बच्ची की चोट आने पे जो है उसको डॉक्टर साहब ने मृत बता दिया है, और बुरे खा के इलाज चल रहा है। तो ड्राइवर को राउंड ऑफ कर लिया है और जांच जारी है। और ड्राइवर के खिलाफ जो है 289 337 304 IPC का मुकदमा काम किया है, और कार्रवाई जारी है और जाँच जारी है। सर, किसका वाहन है ये वहाँ का है, देवास से या उज्जैन बताया है, और इसके बारे में जांच जारी है। जैसे होगी कार्रवाई बताई जाएगी। आपका नाम कब? सर, मैं थाना माड़ चौक में उप निरीक्षक APC। ठीक साहब, थैंक यू। किसका एक्सीडेंट हुआ? मेरी भांजी है, तो मदर से जा रही थी पढ़ने के लिए, तो उधर से एक लोडिंग वाहन पिकअप टाटा 27 उधर से लापरवाही पूर्वक ओवरलोड, उसमें दरवाजे भरे हुए थे, और वो चलाया और उसको टक्कर मारते हुए घसीटते हुए ले गया, जिसमें एक वो और एक हमारे समाज के ही दूसरे बूढ़ा भाई हैं, वो भी उसमें चपेट में आ गए और वो गंभीर घायल हो गए। लड़की की मृत्यु हो गई है, उसका PM कराया जा रहा है। तो काफ़ी टाइम से हम लोग इन लोगों को, जो दुकानदार है पीछे जिनकी लोहार रोड पे दुकान है, नारियल की, दरवाज़ों की, खिड़कियों की, हार्डवेयर की, जो भी है, इन लोगों हम लोग उनको काफ़ी टाइम से कहते आ रहे थे कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़े हेवी व्हीकल तुम लोग लेकर आते हो, कोई नारियल के 14 चक्का तो 16 चक्का तो हेवी व्हीकल तुम लेकर आते हो, ये रेजिडेंस एरिया है, यहाँ पे तुम लोग इनको यहाँ मत खा लेकर आया करो। लेकिन वो लोग कभी भी हमारी बात पे तवज्जो नहीं दिए, और आज ये बहुत बड़ी घटना, और ये और बड़ी हो सकती थी अगर वो ये तो स्कूल जाने का टाइम था और करीब स्कूल लग चुका था। अगर वो कुछ 15 मिनट 20 मिनट पहले अगर ये होता या फिर आधे घंटे बाद होता, तो बच्चे स्कूल से बाहर आते और उस टाइम पे और गंभीर घटना हो सकती थी, जो कि टोटल कितने घायल हुए इसके? 2, एक घायल है और एक एक्सपायर है। 4 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा इसमें, और ये लड़की की मृत्यु हो गई। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रवारसी बिजली का करंट लगने से 28 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने किया रोड जाम। बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद निवासी लाला पुत्र महिपाल सिंह की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं परिवार में इस पूरी घटना को लेकर कोहराम मचा है। सूचना परिजनों को मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे और लाला को मृत अवस्था में देख उनके होश ही उड़ गए। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर में मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए नगर के युवाओं ने शनिवार दोपहर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी को 5 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के पश्चात ऋतिक चौरसिया एवं सरफराज शाह ने सभी बिंदुओं के निवारण जल्द कराने को कहा है।
बलरामपुर से सीनू संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। बैतूल में बीती रात शनिचरा बाजार में रखे पाइप में आग लगने से कुमार निवार हाउस के संचालक का 3 लाख रुपए का पाइप जलकर राख हो गया है। उन्होंने पुलिस को दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। व्यापारी संघ के नेतृत्व में व्यापारियों के सामान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। मेहगांव में ग्राम पंचायत व नगरीय चुनाव के आवेदन तक किए जा रहे, वहीं मेहगांव तहसील में सभी अधिकारियों के पीछे स्टैंप विक्रेता ले रहे मनमाने रुपए। 50 रुपए का स्टैंप 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ले रहे हैं और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बुधनी में नर्मदा ब्रिज से 2 मासूम बच्चों को लेकर कूदा पिता। प्रशासन की सक्रियता से पिता को सुरक्षित निकाला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से पिता को तो बचा लिया, परंतु रात होने की वजह से दोनों मासूमों को बचाने में कड़ी मशक्कत के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और सारी रात के प्रयास के बावजूद एसडीआरएफ की टीम की मदद से आज सुबह मासूमों के शव ब्रिज से करीब 1 किलोमीटर दूर पानी से निकाल लिए गए हैं। इस प्रकार कल रात को हम लोगों को 8 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ नर्मदा नदी में कूद गया पुल से। तो पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, प्रशासन को सूचना दी गई। तो लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद आदमी को तो जिंदा बचा लिया गया। तो उसने बताया कि पारिवारिक कारण की वजह से शायद वो अपने परेशान था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, तो अपने बच्चों को लेकर उसने ये कदम उठाया है। फिर रात भर हमारी टीम, एसडीआरएफ की टीम, होशंगाबाद और सीहोर की टीम आई थी, जिन्होंने पूरे रात भर सर्चिंग की, परंतु बच्चे नहीं मिले। आज सुबह 6 बजे के आसपास दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। बच्चे का नाम सार्थक है, जिसकी उम्र 2 वर्ष है, और बालिका का नाम सोमवती है, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। क्योंकि ये आदमी को जीवित बचा लिया गया, तो उस पर 302 का प्रकरण करके विवेचना जारी की गई है। और आदमी की स्थिति अभी क्रिटिकल है, होशंगाबाद में था वो, उसके लंग्स में पानी भर गया है, बाकी अभी नॉर्मल है। सर, घटना की वजह कुछ क्लियर हो पाई? उसने ये बताया है कि वो अपना सुहागपुर का रहने वाला है, उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था, तो उसकी पारिवारिक उसमें साले से उसका कुछ विवाद था, उसकी पत्नी से भी उसकी ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही थी, मानसिक तरह से बहुत परेशान था। तो कुछ उसके आर्थिक समस्या भी रही होगी, इस पर शायद उसने कदम उठाया। ठीक सर, सब पुल से कितनी दूर बरामद हुई? जो अपना जहाँ से जो पुल है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे वो जो पूरा जो पत्थर वाला एरिया खत्म हो जाता है, वहाँ पे उसी साइड में किनारे पे लाश हमको मतलब पड़ा हुआ मिला था। उसके मुंह से पानी निकल रहा था, तो हम लोगों ने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, मुंह से पानी वगैरह निकाला, तो बोलने की स्थिति में हुआ, तो समझ में आएंगे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। बूढ़ाडीह के प्रधान ऋषिकेश यादव पर आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने गांव की नाली की व्यवस्था, गांव की सड़क और गली की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। सड़क पर नाला बह रहा है, जो कि आए दिन बीमारी को आमंत्रण दे रहा है। क्या नाम है? हमारे पति से गुजर गए। का करना तोर पति? गुजर गए। तू का करेलू? हम अपन जत्ते बन कटिए। कौना गांव का पेंशन मिलेला? हां ना। कौना गांव का? गांव कौन? ये बूढ़ाडीह का है कि कौने गांव? बूढ़ाडीह गांव का प्रधान कौन है आपका? हमारे प्रधान है वो हमारा। का नाम है? ऋषि नाम है। तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जारी करेले हुआ, फार्मो ना डाले हुआ ऑनलाइन? नहीं, कुछ नहीं। प्रधान से बोली का बोले? बोली कि यह तो कहतो कि 2-3 हजार रुपया लगे, तब कहने के भाई तो 3 हजार लगे? हां, 2-3 हजार रुपया लगे। काहे लिए? लिखाई पढ़ाई में लगे। पेंशन बनवाए खातिर? पेंशन बनवाने के लिए 3 हजार प्रधान को चाहिए। पर ये कहने 1 फीट डिवाइस कर लीजिएगा, 110 फीट भी ना रहे। अच्छा, 110 फीट में जितना अब मौके पे तो अभी क्या आपको लग रहा है कितना है? मौके पर तो कुछ नहीं है, 0 फीट है। मतलब सभी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है? हाँ, अभी ठीक है। अभी देखिए मौके पर गोरू भैंस नहीं बना हुआ है, दोपहर का मौसम है, शाम को आएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम 0 ही लगेगा। होना कितना चाहिए? होना भी चाहिए 14 मीटर, 14 इंच भी नहीं है मौके पर। गाजीपुर से सीनू संवाददाता प्रतीक राय की रिपोर्ट। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बाहर से आने वाले श्रद्धालु लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भंडारा कहां पर है तथा भंडारे के नाम पर परिक्रमा मार्ग में गंदगी रूपी पाप कमाते हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
वहीं दूसरी ओर भंडारे में वह लोग भोजन तक नहीं पहुंचते जिनको वास्तविक उस भोजन की जरूरत थी, जिसके चलते आज ठाकुर चौहाल सिंह के द्वारा अपना घर जाकर गरीब, असहाय एवं बीमार व्यक्तियों को भोजन एवं चाय नाश्ता उपलब्ध कराया गया। जैसा कि आज यहाँ पे चौल सिंह जैसावत की तरफ से आज जो नर सेवा, नारायण सेवा की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे और आज इनका क्या क्या प्रोग्राम रहा है? आज क्या एक्चुअली इनके पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है और ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बेसहारा लावारिस होते हैं ना, जिनका कोई नहीं है, दैनिक स्थिति में जो सड़कों पर रहते हैं, प्रभु जी ना मांग के खा सकते हैं, ना चिना के बच सकते हैं, उनके लिए संस्था अपनी निःशुल्क काम कर रही है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए संस्था काम कर रही है। इनके द्वारा बहुत ही संपूर्ण मानव सेवा की जा रही है। इनके बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना समय निकाल कर ये आए। हमारी तो यही ठाकुर जी से कामना है प्रभुजनों की कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सभी, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है और ऐसे ही ठाकुर जी के आशीर्वाद से सेवा करते रहें। अपने आप में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चौल सिंह। आज जैसा कि आपने नर सेवा, नारायण सेवा की है, इसके बारे में क्या कहेंगे और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके द्वारा? दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं, हमने दिया जो कर रहे हैं, जो हम पर बनी है, हम पर जैसी जगह और भी भाई लोग चलिए आई बच्चा करें, नर सेवा, नारायण सेवा करें, भोजन पानी कराएं, नाश्ता कराएं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। इन दिनों केंद्र व प्रदेश सरकार देश व प्रदेश को सुंदर और सुदृढ़ बनाने में लगी है। भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर रखा है। जो भी दोषी पाया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो बिना किसी डर के। वहीं कुछ प्रशासन के अधिकारीगण बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। मामला सिद्धार्थनगर के बासी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बलुआ का है, जहां 10 मई को इसी गाँव में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। बताते चले कि इस योजना को लेकर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में इस योजना को जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक बता रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये योजना मनरेगा के अंतर्गत है, जिससे गांव के बेरोजगार महिला पुरुषों को रोजगार का बहुत ही अच्छा साधन मिल रहा है। पर जिम्मेदार की सोच ही कुछ और है। बताते चले कि बलुआ गांव के अमृत सरोवर योजना में मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है और मनरेगा मजदूरों की हाजिरी काफी संख्या में लगवाई जा रही है। सर, बासी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बलुआ में अमृत सरोवर की खुदाई हो रही है, जहां लेबर की जगह पे लोडर मशीन लगा करके दिन में ही खुदाई कराया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रकरण आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया जा रहा है। वहाँ जांच अभी भेज रहे हैं टीम को। अगर कोई ऐसी बात होगी तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई ढिलाई या गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जैसा अभी आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, अक्सर ये होता है कि जब सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो वहाँ लेबर लगा लिया जाता है, बाकी समय पे मशीनों से काम कराया जाता है। जो मशीन से काम हो रहा था वो वीडियो कैमरे में कैद है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस चीज़ को भी वहाँ पे जाने वाली टीम जो है, जाँच टीम, इसको गौर करेगी और आसपास लोग बता देते हैं कि यहाँ किससे काम हुआ है, और वहाँ जो यांत्रिक विधि से अगर काम की जाती है तो वहाँ चिन्ह भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है। अगर पाया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें संबंधित जो भी उत्तरदायी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड पंडरिया में मुखिया के विजय जुलूस में वीरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले को लेकर स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला के विरुद्ध लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। पीड़ित परिवार ने विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से गाली गलौज व दोषियों को संरक्षण देने और जातिवाद का आरोप लगा है। सर, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है? मकसद उत्पन्न स्थिति के साफ करने के लिए मैंने आप लोग को बुलाया। जो घटनाएं 19 तारीख के रात में पड़रिया में, ककरौला में जो घटना घटी है, उसके उत्पन्न स्थिति के बारे में मैं पूरे मीडिया के सामने और जनता के सामने मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जिसे वो पट्टा छेप हो सके। इसके लिए मैं आपको बुलाया। सबसे पहले तो 19 तारीख को जिला परिषद जीतने के बाद यहाँ के नौजवानों ने रात शाम 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात्रि तक ले लोगों ने जुलूस चौपारण बाजार में निकाला। उसमें मैं भी शामिल था। सभी जनता से भी मिल करके मैं जनता को बधाई दे रहा था कि आपने मेरे पुत्र को चुनाव जिताया है, इसके लिए बधाई दे रहा था भी।
और जब हम लोग उसमें हमारे सभी प्रखंड के बड़े बड़े नेता लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने भागीदारी लिया। शाम को 9:30 बजे तक 10 बजे तक मेरे कार्यकर्ता हो, चाहे पड़रिया का कार्यकर्ता हो, चाहे कबरौला का हो, चाहे मुनिया का हो, सारे जो 9 पंचायत के कार्यकर्ता थे सभी लोग आए थे भी और जुलूस में भाग भी लिए थे। उसके बाद 10 बजे मैं स्नान करके घर में सो गया। सुबह हमको मनोज यादव हैं नाबाडी के, वो फोन लेकर मेरे पास आया, मेरा मोबाइल बंद था, कि बालकिशोर यादव आपसे बात करना चाहते हैं जी। तो मैंने फ़ोन से किया तो कहा कि आपका मोबाइल बंद होने के कारण आप मोबाइल बंद करके सो जाते हैं और हम लोग की हत्या हो जाएगा। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के द्वारा सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम में जनपद के सभी विधानसभाओं में महापुरुषों की मूर्ति एवं प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं दलित बस्तियों में स्वच्छता का कार्य किया गया। जंगीपुर विधानसभा के सियारामपुर गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण तथा मलिन बस्ती से साफ सफाई के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के लगातार 8 साल पूर्ण होने पर सरकार की योजनाओं के बारे में दलित बस्ती में बताया। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां विकासखंड कासिमाबाद में शनिवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी समस्याओं को लेकर सभी ने जिलाधिकारी के सामने रखा, जिसको जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बारी बारी से सबका निस्तारण किया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा त्रुटि पाए जाने को लेकर फटकार भी लगाई गई। ये कार्यक्रम 1 बजे से 2 बजे तक चला, जिसमें पूरे दिन फरियादियों का तांता लगा रहा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत के कोटो पुल के पास सवारी पलटने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिससे ग्रामीणों व प्रशासन के सहयोग से 3 लोगों को तिसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां तीनों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया व मौके पर पुलिस पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। जो गाड़ी पलटी हुआ है कैसे हुआ? कहाँ चोट लगा? नाम क्या भी आपका? रंजन कुमार। कहाँ जा रहे थे? गाँव। कोटोपुर के पास जो गाड़ी पलटी हुई कैसे हुई? नींद लग गया। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बता दें कि शनिवार को प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष संजय सिंह आवास कार्यालय सिकंदरपुर में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की, जिसमें खगड़िया जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे, जिसमें पार्टी गण के सहमति से समाज सेवी प्रेम कुमार को बेलदौर प्रखंड के मीडिया प्रभारी का कारोबार सौंपा गया। आपको जदयू पार्टी द्वारा किस पद पर यहाँ नियुक्ति किया गया? हमें जदयू प्रखंड मीडिया प्रभारी प्रतिनियुक्त किया गया, जो कि बेलदौर प्रखंड के संजय सिंह वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष है। उसी निवास स्थान पर कार्यकर्ता का बैठक किया गया, जिसमें कि जिला से जिलाध्यक्ष महोदय बबलू मंडल जी एवं जिला संगठन प्रभारी मौजूद थे एवं तेलिहार वर्तमान मुखिया अनिल सिंह, अन्य कार्यकर्तागण प्रखंड से आए हुए तमाम कार्यकर्तागण के समक्ष मुझे मीडिया सेल का प्रभारी बेलदौर प्रखंड में बनाया गया। इसका मैं स्वतः सदैव कार्य करूंगा। इसके लिए मैं मुखिया जी संजय सिंह के प्रतिनिधि प्रखंड अध्यक्ष को मैं साधुवाद एवं लाखों धन्यवाद देता हूँ। खगड़िया से सीनू संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। मितौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढकिया में गोरखपुर जनपद की रहने वाली मीरा पत्नी अंकित कुमार, जो अपने मायके ढकिया को पिता राम गोपाल दुकानदार के यहाँ आई थी,
जहां राम गोपाल पुत्री मीरा देवी अपना सामान अपने बैग के कमरे में रखा था, जिसमें गले का हार, सोने का कान के झाले और सोने की जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गांव के ही पड़ोस की रहने वाली लड़की दोपहर के समय जासूसी लगाकर दिन में उठाया और जब चोरी का पता लगा तो कई बार लड़की और उसके पिता से परिजनों ने कहा था, लेकिन फिर भी परिजन सुने नहीं। इस प्रकार से एक हफ्ता पूरा बीत गया, वहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे क्या आपके यहाँ से चोरी हुई है? नहाई तो रहा ना, एक लड़की आई और कहना वह दिन ते हमारा हाल और झाला गायब है। ये किसके थे झाले और गले का हार? कहीं क्या रहा है गले के हाला? कह रहे हमारी बिटिया कह रहे। क्या नाम था उनका? मीरा। अच्छा, कब आई थी आपकी लड़की? हमारी लड़की शादी में आई रहा, पहले बार एक्सीडेंट हुआ रहा लड़का के, तब आई रहे, वही यहाँ पे रुके। अच्छा, तो इस संबंध में आपने उनके घर वालों से कहा था नहीं? उनके घर वाले बहुत कहन रोयन धोयन और फिर हम बहुत वो करें, नाई जब सुनवाई करें नाई दें तब हम कार्रवाई करें। तो क्या हुआ, पुलिस द्वारा कोई छानबीन हुई नहीं? भी छानबीन हुई है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन? क्या क्या चीज़ चोरी हुई है आपकी? सर वो मेरे गले का हार था, कान के झाले। लगभग हम अपने यहाँ अपनी मम्मी के यहाँ आए अपने मायके, तो बगल वाला कमरा है उसमें पर्स में हमने रख दिया। एक लड़की है जो हमारी बहन को बुलाने आई थी, मतलब 3-4 बार आई, बुधवार के दिन 25 तारीख को, और हमको लग रहा वही निकाल के लेके चली गई। उससे हमने पूछा भी, मतलब घर पे बुलवा के पूछा, मम्मी पापा सब लोग पूछे, रोए गए, लेकिन वो नहीं तैयार हो रही है। उनके पिताजी से बताया? पिताजी से मतलब वो भी कोई तैयार ही नहीं हो रहा। तब हमने 1 तारीख को मितौली थाने में एप्लीकेशन दिया। क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा अभी तक? कार्रवाई सर मतलब पूछा गया, पुलिस आई थी, पूछी लड़की से, उसकी माँ को थाने बुलवाए थे, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए नहीं तैयार है, कुछ बता नहीं रहे सर। तो क्या मांग कर रही हैं आप? आपकी क्या मांग है प्रशासन से? सर हमारी मांग है कि हमारा सामान बस दे दे और हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।